लोगों को मुंबई में जो काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए ऐसे बेहतर अवसर जुटाए जाएं कि वो यहीं रह करके अपने घर समाज के साथ जुड़ करके उसी औद्योगिक इकाई के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। तुषार जी का एक नाम है पूरे भारतवर्ष में बैग इंडस्ट्री के सप्लायर के रूप में। बहुत सारी सुविधाएं बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुंचे। एक प्रयास है जो असलम जी के द्वारा, जलालुद्दीन जी के द्वारा, जुनैद भाई के द्वारा ये शुरू किया गया है। एसटी और एलटी जो है उसको सुधारने की बात हुई थी, ट्रांसफार्मर की बात हुई थी। इस दिशा में भी काम चल रहा है और जिलाधिकारी खुद इस मामले में बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर जो है काम जल्द शुरू होगा, टेंडर हो गया है। आखिर जो है ये इस समस्या से यहाँ के लोग कब तक जूझते रहेंगे? आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ भी बेरोजगारी बहुत है। जो कारीगर चला यहाँ से जाते हैं मुंबई में काम करने। आप मुखिया की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस दीपी धरहरवा से, कितनी सच्चाई है? सही बात है ये। बाहर जाके कमाते हैं, 2 पैसा 4 पैसा यहाँ कमाएंगे, उसको और बाल बच्चा के साथ रहने में और खुशी मिलेगी। ये सब लोग को रोजी रोजगार मिल जाएगा। ये अब अच्छे की बात नहीं है। जी बहुत खुशी की बात है और पंचायत के पब्लिक के लिए बहुत खुशी की बात है जो गांव में कारोबार हो रही है। हमको सपोर्ट करना ही है, इंशाअल्लाह हर तरह से सपोर्ट है। चिरैया प्रखंड अंतर्गत दीपही धरहरवा पंचायत है। शमसुद्दीन मार्केट में सनाया बैग फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर देखिए सेठ असलम के द्वारा यहाँ पर एक फैक्ट्री खोला गया है और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और अदर जगहों पर जाकर के जो लोग कार्य करते थे उनके लिए सुनहरा अवसर है कि घर में रह करके, अपने गांव में रह करके ही वो पैसा कमा सकते हैं और रोजगार से जुड़ सकते हैं। इस भव्य उद्घाटन के मौके पर सिकरहना अनुमंडल के एसडीएम इफ्तिखार अहमद साहब है, देख सकते हैं, बधाई दे रहे हैं असलम साहब को कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने अपनाया है। और बता दें कि इनका एक फैक्ट्री ऑलरेडी मुंबई में चल रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, पंचायत के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए इन्होंने एक बेहतर कदम उठाया है। सर क्या कहेंगे, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेठ असलम ने एक पहल किया है? देखिए, ये जो फैक्ट्री स्थापित किया गया है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे अनुमंडल में कुल 7 स्थानों पर अलग अलग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है। एक प्रयास है कि जो यहाँ के लोग रोजगार पाने के लिए अन्यत्र खासतौर पर मुंबई पलायन कर जाते थे, तो उन लोगों को मुंबई में जो काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए ऐसे बेहतर अवसर जुटाए जाएं कि वो यहीं रह करके अपने घर समाज के साथ जुड़ करके उसी औद्योगिक इकाई के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। जो हमारे वेंचर हैं, जो मुंबई में जिनके लिए वो काम करते हैं, वो यहाँ आएँ। उसी कड़ी में देखिए हमारे साथ तुषार जी भी मौजूद हैं। तुषार जी का एक नाम है पूरे भारतवर्ष में बैग इंडस्ट्री के सप्लायर के रूप में, बैग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के रूप में, और इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये न केवल यहाँ इस औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए मौजूद हैं, बल्कि इन्होंने ही इस तरह के प्रयास में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार सरकार के औद्योगिक विभाग के प्रमुख के साथ इनकी लगातार वार्ता हुई है, हम लोगों के साथ लगातार वार्ता हुई है, हमारे डीएम सर के साथ लगातार वार्ता हुई है, और इसी क्रम में कुल मिलाकर 25 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों के प्रथम चरण में हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, जहां पर अलग अलग जगह पर इंडस्ट्री खोला जाएगा, और जिसमें से 7 आज खुल चुका है। शेष भी खुलने के कगार पर है। वो भी आने वाले 1 सप्ताह के भीतर, 10 दिन के भीतर वहाँ भी इस प्रकार की औद्योगिक इकाई खुल जाएगी। इसके साथ मेरा ये कहना है कि चूँकि ये जब अभी की शुरुआत की जो इंडस्ट्री जो हम लोग लगाए हैं या खोलने की पहल किए हैं, वो बैग इंडस्ट्री के बैकपैक के निर्माताओं की तरफ से या फिर उस तरह के कारीगरों के द्वारा ये प्रयास किया गया है। और भी अगर कोई उत्साही नौजवान या उत्साही व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की ऐसी औद्योगिक इकाई की स्थापना करना चाहता है जिससे रोजगार सृजन का अवसर
ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हो सके तो हम उसका वेलकम करते हैं। उसकी सारी चीज़ें फैसिलिटेटर के रूप में हम यहाँ मौजूद हैं। उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके कन्वर्ज़न के लिए, उनके इलेक्ट्रिसिटी के सुविधा के लिए, उनके लोन के लिए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे स्तर पर और हमारे ज़िलाधिकारी महोदय के स्तर पर की जा रही है। बहुत सारी संभावना है ढाका में, ख़ास तौर पर हमारे अनुमंडल में, न केवल बैग के मामले में अपितु चूँकि ये थोड़ा सा कृषि प्रधान क्षेत्र है तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावना है, गारमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है। ऐसे उत्साही नौजवान जो इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। हमारी दिली इच्छा है कि वो हमसे आकर मिले, उन्हें 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी जो सुविधाएं उनके हैं, जैसे कि शुरुआत के दिनों में उनको EMI नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी है जो है वो 1 साल तक या 2 साल तक नहीं देना है। इसके अतिरिक्त बिजली का बिल जो है उसमें 20% से 50% माफ़ है उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुँचे। एक प्रयास है जो असलम जी के द्वारा, जलालुद्दीन जी के द्वारा, जुनैद भाई के द्वारा ये शुरू किया गया है, तुषार जी के निर्देशन में। हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ करके, अब चूँकि समाज और देश के और आर्थिक जो गतिविधि है उसमें सरकारी नौकरी में संभावनाएं सीमित हो गई हैं, ऐसे रोजगार के अवसर जुटाए जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएं औद्योगिक क्षेत्र में कि जहां लोग खुद 50 लोगों को रोजगार दे सकें। वो इस दिशा में एक पहल है। आज इस चीज़ की शुरुआत की गई है और मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरे अनुमंडल में औद्योगिक क्रांति की ये शुरुआत आज की गई है और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा रूप लेगा और पूरे ढाका जो एक रोल मॉडल बनेगा बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी। धन्यवाद सर। यहाँ की स्थानीय एक समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं है, टाइम से यहाँ लाइट कट जा रहा है। जब ये काम हम लोगों ने शुरू किया था तुषार जी के प्रयास से, तो जो पहली बैठक हमारी हुई थी, आज उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि सीतामढ़ी के भी हैं, शिवहर के भी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। और मुझे याद है कि संडे के दिन हम एक बैठक किए थे जिसमें हमारे बिजली विभाग के इंजीनियर्स भी शामिल हुए थे और नेक्स्ट डे इसका ऑडिट भी किया गया था, जा करके स्पॉट वेरिफिकेशन कर करके। कई जगह पर ST और LT जो है उसको सुधारने की बात हुई थी, ट्रांसफार्मर की बात हुई थी। इस दिशा में भी काम चल रहा है और जिलाधिकारी खुद इस मामले में बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो उनके भी माध्यम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि अगर इंडस्ट्री के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा और कोई भी ज़रूरत है तो उसको पूरा किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा। आज जैसा कि बताया असलम जी ने कि बिजली विभाग के लोग यहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने इस चीज़ को पड़ताल किया है और एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है तो निकट भविष्य में जल्दी ही ट्रांसफार्मर। सर एक सवाल और यहाँ पर, जैसे कि आपने चिरैया से यहाँ इस रोड को आपने टच किया होगा, समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी दिनों से इस पर राजनीति हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर जो है काम जल्द शुरू होगा, टेंडर हो गया है। आखिर जो है ये इस समस्या से यहाँ के लोग कब तक जूझते रहेंगे? आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जा रही है। आपने जो बात कहा है अच्छी बात की है। परसों शाम में DM सर से मेरी वार्ता हुई थी इस संदर्भ में। DM साहब ने कहा है कि न केवल चिरैया बल्कि मेरे चारों प्रखंड में जहाँ भी सड़कें खराब हैं और वो किस एजेंसी की सड़क है उसकी लिस्ट बना करके हमको भेजने के लिए कल इस संदर्भ में सुबह 11 बजे सारे BDO CO के साथ मेरी बैठक हो चुकी है। सब जगह से लिस्ट आ चुका है। आखिरी लिस्ट घोड़ा सहन से आना था, जो अभी आपके आने से पहले इस सड़क से हम गुजर रहे थे तो मुझे इसका याद पड़ा तो मैंने फ़ोन किया तो घोड़ा सहन से भी आ गया। शाम तक इसकी सूची जिलाधिकारी महोदय को चली जाएगी और चूँकि DM साहब ने खुद मांगा है तो इंटरेस्टेड है वो इसको बनवाने में, ये भी जल्दी बन जाएगा। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं SDM इफ्तिखार अहमद के द्वारा यहाँ पर फीता काटा गया है और इसका शुभ उद्घाटन किया गया और यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ की बेसिक समस्याओं से जल्द यहाँ के लोगों को छुटकारा मिलेगा। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, यहाँ के रोड की स्थिति का मामला हो, जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और इससे संबंधित यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात किया जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ की जो समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। साथ है सेठ असलम, जो इनका कारखाना ओपनिंग हो रहा है यहाँ पर और 50 मशीन के साथ ये शुरुआत कर रहे हैं। मिशन क्या है, क्या मकसद है इस रूरल एरिया में, इस ग्रामीण क्षेत्र में इस कंपनी को खोलने का, इस फैक्ट्री को खोलने का, हम सीधे बात करेंगे। असलम साहब, स्वागत है आपका STV न्यूज़ में।
तो सबसे पहले आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बताइए, आपका अच्छा खासा फैक्ट्री मुंबई में भी चल रहा है, लेकिन गांव में भी आप फैक्ट्री उद्घाटन कर रहे हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? काफ़ी अच्छा खासा आप मुंबई में रन कर रहे हैं, लेकिन गांव को क्यों चुन रहे हैं? गांव को इसलिए चुन रहे से हमारे जो प्रखंड है चिरैया, हमारा पंचायत दीपही धरहरवा, इसलिए चुन रहे से यहाँ भी बेरोजगारी बहुत है। जो कारीगर चला यहाँ से जाते हैं मुंबई में काम करने, तो इसलिए हम मन बनाए, हमारा तो वहाँ चल ही रहा है, यहाँ मन बनाए से यहाँ भी कुछ हमारे दीपही धरहरवा पंचायत के विकास करना है। सेठ असलम के द्वारा एक अच्छी पहल है। जो लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जाकर के कार्य करते थे, बैग का काम करते थे, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि घर पे रह करके, पंचायत में रह करके, अपने ज़िला में रह करके वो बैग का काम कर सकते हैं, और वही पैसा जो बाहर जाकर कमाते थे, घर पर रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके, खेती बाड़ी में रह करके वो पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी खुसूसियत यहाँ ये है कि यहाँ पर पीस रेट के साथ इन्होंने काम शुरू किया है। यहाँ पर पीस रेट के साथ आप काम करेंगे, यानी जितना काम करिए उतना पैसा कमाइए। असलम साहब, ये बताइए, सुनने में आ रहा है आप मुखिया की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस दीपही धरहरवा से, कितनी सच्चाई है? सही बात है ये। हाँ, तैयारी हो रही है। अगर समाज ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा हम पंचायत के लिए। लोगों की सेवा की भावना से आप यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं फैक्ट्री, उसी तरीके से और भी पंचायत का विकास हो, एक पद पे आकर के आप चाह रहे हैं कि विकास किया जाए? हाँ, किया जाएगा। पद पे भी आके अभी तो हमने निजी फंड से बहुत सारे काम किए हैं, पद पे भी आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम का ऐसे ही रहेगा। इस पद पे आने के बाद और मैं काम करूँगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, मोतिहारी जाने में, ढाका जाने में, जैसे किसी मरीज को, तो वो चीज़ मैंने पहले भी ये किया हूँ, हॉस्पिटल यहाँ पे है, तो अपने पंचायत के बारे में कुछ सोचेंगे और करने का पूरा हौसला है और करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो 50 मशीन मैं लगाया हूँ, इंशाल्लाह कुछ दिन में चलाने के बाद मैं 100 मशीन का इरादा किया हूँ। जितना से जितना हो मैं अपने काम को फैलाऊँगा यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद हुआ। जोर से बोलिए। मोहम्मद शहजाद। सनाया बैग फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है, जो हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा फैक्ट्री अभी तक तो कोई है नहीं, मगर ये ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ उसको असलम सेठ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमारे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बाहर जाके कमाते हैं, 2 पैसा 4 पैसा यहाँ कमाएंगे, उसको और बाल बच्चे के साथ रहने में और खुशी मिलेगी। सेठ असलम मुखिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, सपोर्ट मिलेगा उनको? इंशाल्लाह ज़रूर। जैसे काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, अभी तक तो कोई सोचा नहीं गरीब से क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जो बाहर छोड़कर अभी गांव देहात में आए हैं, गरीब के लिए इतना सोच रहे हैं, खुद पद पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह तो इससे और कुछ कर सकते हैं। लोगों का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट रहेगा, बहुत जोरदार मिलेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सकीम। उद्घाटन हो रहा है सनाया बैग फैक्ट्री का, अब जो है काम करने वालों के लिए बिल्कुल आसान हो गया, क्या कहना चाहिए? बहुत आसान हो गया, गरीब लोग के लिए बहुत फायदा हो जाएगा, बाहर आने जाने से बच जाएगा लोग। अब यहाँ से जाते थे बम्बई, ट्रेन में कचरा के पिसा के जाते थे, फिर वहाँ से कुछ कमा के नहीं आते थे। अब घर पे ही सब लोग को रोजी रोजगार मिल जाएगा, ये अब अच्छे की बात नहीं है। असलम साहब मुखिया में अगर चुनाव लड़ेंगे तो कितना सपोर्ट रहेगा, क्या लग रहा है आपको? फुल सपोर्ट रहेगा, पंचायत का भी फुल सपोर्ट है, अभी भी सेवा भी कर रहे हैं लोग का। हाँ। सेठ असलम साहब के छोटे भाई असगर साहब हैं, देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से दिलचस्पी के साथ यहाँ पर इस कार्य में लगे हैं, उद्घाटन समारोह में लगे हुए। आज जो है बम्बई के साथ साथ घर पे भी आपका एक फैक्ट्री खुल रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत खुशी की बात है, और पंचायत के पब्लिक के लिए बहुत खुशी की बात है। जो गांव में कारोबार हो रही है, और जो गांव में बाहर जो जाते थे, मेहनत करते थे, गांव छोड़ के जाते थे, माँ बाप भी बच्चे को छोड़ के जाते थे, वो अब यहाँ खुद रहेंगे और खुद मेहनत करेंगे, खुद वहाँ से अच्छा कमाएंगे यहाँ। जी। अभी तक कितने कारीगर हो गए हैं आपके पास? अभी फिलहाल 35-40 कारीगर हो गए हमारे पास। क्या नाम है? शुएब आलम। शुएब साहब, यहाँ बैग की कंपनी खुल रहा है, यहाँ पर कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा। जी। सेठ असलम साहब चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्या लग रहा है, सपोर्ट मिलेगा उनको? हम को सपोर्ट करना ही है, इंशाअल्लाह हर तरह से सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत धन्यवाद।